टॉपिक को पढ़ा वो आपने फ्रेजल वर्ब को पढ़ा स्टूडेंट्स। फ्रेजल वर्ब में ये है कि भाई आप जितने भी फ्रेजल आपने पढ़े हैं ये आपकी इस टेस्ट में होंगे। जो अभी टेस्ट होगी उसमें ये पुट के फ्रेजल वर्ब्स और लुक के और सेट, ये 3 फ्रेजल वर्ब्स, और इससे पहले जो आपने नाउन प्लस प्रीपोजिशन और कुछ एप्टीट्यूड्स के वर्ड्स। अभी एक ग्रामर का इसमें सिंपल टॉपिक ऐड करते हैं इस वीक में, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसमें ये दोनों यूनिट टॉपिक्स आपके होंगे। तो ये आप इस तरीके से प्रेप करेंगे। जो नेक्स्ट टेस्ट होगी, जो नेक्स्ट वीक इस टेस्ट के बाद में, उसमें एक और फ्रेजल ऐड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यही स्ट्रेटेजी है, आगे हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें ऐसे फ्रेजल को कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि सारे एट ए टाइम याद नहीं हो सकते। ओके, तो स्टूडेंट अभी एक सिंपल सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपने टॉपिक ये पढ़ा भी है, कंडीशनल सेंटेंस को। अभी स्टूडेंट इसमें कंडीशनल सेंटेंस में इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंस में स्ट्रक्चर जो है ना इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंस स्टूडेंट्स, इसे हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इसमें हम ये भी कह सकते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स। और कंडीशनल सेंटेंस की जो क्लॉजेस होते हैं, 2 होते हैं। 2 क्लॉजेस होते हैं, एक इफ क्लॉज होता है, एक रिजल्ट क्लॉज होता है। मींस कंडीशनल सेंटेंस कंप्राइजेस ऑफ 2 क्लॉजेस। 2 क्लॉज इसमें होते हैं। एक इसमें जो है ना इफ क्लॉज होता है, और एक इसमें रिजल्ट क्लॉज होता है। इफ क्लॉज और एक होता है इसमें रिजल्ट क्लॉज। क्लॉज भी आप क्लॉज को कैसे डिफाइन करेंगे? क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज एक्चुअली स्टूडेंट एक शॉर्ट सेंटेंस होते हैं। शॉर्ट सेंटेंस विद इन अ लॉन्ग सेंटेंस। जब एक लंबा सा सेंटेंस हो जिसमें 2 क्लॉजेस हो, तो एक को आप एक इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, मींस ये सेंटेंस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सिंपली आप ये करें कि भाई क्लॉज जो होता है एक शॉर्ट सेंटेंस होता है विद इन लॉन्ग सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट। अभी इफ क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज, इफ क्लॉज ये तो आपने खुद ही नाम बना है, बट ये इसको हम कहते हैं कि भाई एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है स्टूडेंट्स। तो इफ क्लॉज को एक हम कह सकते हैं स्टूडेंट डिपेंडेंट क्लॉज, और रिजल्ट क्लॉज को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज या मैन क्लॉज। तो जब भी एक सेंटेंस जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज हो तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यही रीजन है कि भाई हम इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं कि भाई इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिसकी वजह से हम कंडीशनल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है सर। अभी इसके जो टाइप्स की बात करें स्टूडेंट, तो इसके जो टाइप्स है स्टूडेंट, तो वो इसके 3 बेसिक टाइप्स है। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। 3 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1, रियल कंडीशनल सेंटेंस। रियल कंडीशनल सेंटेंस। नंबर 2, अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। और नंबर 3, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। जीरो कंडीशनल सेंटेंस, ये 3 टाइप होते हैं। तो स्टूडेंट रियल कंडीशनल सेंटेंस में टाइप 1 होता है, इसकी फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइप 1 कैसे स्ट्रक्चर होती है। और अनरियल में 2 टाइप हम इसमें यूज करते हैं, एक टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 2 एंड टाइप 3। तो देखा जाए तो कंडीशनल सेंटेंस के ये 3 मेन टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये एक भी अलग टाइप है जिसे हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं या फैक्चुअल कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी ये बिल्कुल कुछ हद तक सेम होता है रियल कंडीशनल से, बट
इसमें क्या डिफरेंशिएट है कि भाई इसमें इफ क्लास दोनों में प्रेजेंट होता है, बट रियल कंडीशन में ये होता है कि भाई रिजल्ट क्लास जो है ना वो फ्यूचर में हम यूज करते हैं। अभी स्टूडेंट देखते हैं कि भाई रियल कंडीशनल और जीरो कंडीशनल में क्या डिफरेंशिएट है। पहले तो हम पढ़ेंगे भाई जीरो क्या है, फिर रियल को पढ़ेंगे, तो ये आपकी स्ट्रक्चर ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस एंड रियल कंडीशनल सेंटेंस। ओके, तो रियल या अनरियल में क्या डिफरेंशिएट है? रियल या अनरियल में ये डिफरेंशिएट है कि भाई आप जिस कंडीशन की बात करेंगे वो कंडीशन फुलफिल हो सकती है तो हम उसको कहते हैं रियल कंडीशन। जिस कंडीशन या ऐसी कंडीशन या ऐसी एक्शन की आप बात करें जो फुलफिल ना हो सके तो उसे हम कहते हैं अनरियल। ठीक है, जो जीरो कंडीशन सेंटेंस उसको कहते हैं कि भाई जो भी एक्शन जितनी बार भी हो बट उसका रिजल्ट जो है ना वो सेम रहे, तो इसे फैक्चुअल कहते हैं। अच्छा, इसमें और भी डिटेल में जाते हैं कि भाई जीरो कंडीशन सेंटेंस में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जस्ट इसमें साइंटिफिक ट्रू के साथ जो साइंस के साथ रिलेटेड कंडीशंस हैं तो ये इसमें आती हैं जीरो कंडीशन सेंटेंस में। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी इसको ये टाइप को स्टार्ट करते हैं। सही है स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, आप पीडीएफ को चाहिए नहीं तो आज जानते हो प्लस क्यों बस है क्यों तो बस तो काम कहीं खड़ी नहीं बस। हाँ हाँ, जीरो कंडीशन को पहले पढ़ते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक, तो इसमें स्टूडेंट जीरो कंडीशनल सेंटेंस ये अभी डिस्कस करते हैं और ये भी देखते हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चन टेस्ट में हो सकता है जीरो कंडीशंस का। जीरो कंडीशनल सेंटेंस या आप इसको फैक्चुअल कंडीशनल सेंटेंस भी कह सकते हैं। फैक्चुअल कंडीशनल सेंटेंस, स्टूडेंट जीरो कंडीशनल सेंटेंस और फैक्चुअल कंडीशनल सेंटेंस क्या हो? अच्छा, जीरो कंडीशन सेंटेंस में स्टूडेंट क्या होता है कि भाई इफ क्लास और रिजल्ट क्लास हम दोनों को प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। ठीक है, जो इफ क्लास है जिसे हम कंडीशनल क्लास भी कह सकते हैं, इफ क्लास को और आप कंडीशनल क्लास भी कह सकते हैं। तो इफ क्लास, इसकी स्ट्रक्चर पहले सुन लें। इफ क्लास को हम प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं और रिजल्ट क्लास को भी प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो जीरो कंडीशन सेंटेंस की ये तो होगी स्ट्रक्चर, इफ क्लास और कैन बी इसकी रिजल्ट क्लास दोनों आप कैन बी प्रेजेंट में यूज करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, जीरो कंडीशनल सेंटेंस हम किससे कहेंगे कि भाई दैट इज, हाँ बताएं, फैक्चुअल, बिल्कुल बिल्कुल दोनों। अच्छा ये तो यस, इसको आप यस आप बताएं, यस क्या कह रहे हैं? फैक्चुअल सेंटेंस को कहेंगे, सही। तो इसमें स्टूडेंट ये है कि भाई दोनों के जो क्लास है, एक तो ये इसकी स्ट्रक्चर याद रखें भाई, दोनों के साइड हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। मीन्स ऐसी कंडीशन जो यून भी या फैक्ट को यूज करे या फैक्ट को जिसमें, या आप ऐसा कहेंगे रिजल्ट जो है ना वो सेम रहे, जिसमें रिजल्ट एक एक्शन जितना बार भी हो बट उसका जो रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए। एक एक्शन जितनी भी आप उसको रिपीट करें, जितना बार भी आप उसको रिपीट करें उसका रिजल्ट सेम रहे तो उसे आप जीरो कंडीशनल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, या ये जो ये भी जीरो कंडीशनल हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं स्टूडेंट, आप ऐसे कहेंगे भाई इज यूज्ड, किसके लिए हम यूज करते हैं कि भाई टू इंडिकेट द ट्रुथ। आप फैक्चुअल या ट्रुथ को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, ट्रू और फैक्चुअल। और आप इसमें साइंटिफिक ट्रू की बात कर सकते हैं, साइंटिफिक ट्रू। स्टूडेंट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो जो जनरल ट्रुथ के लिए भी आप जीरो कंडीशन सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, और एक आप जो भी क्या कहेंगे भी एक फैक्चुअल बात है, नेचुरल बात है जो आप भी
ऑब्जर्व करते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं। बट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई इसको आप साइंटिफिक ट्रू में यूज करते हैं, ठीक है, हैबिट के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर्सन के लिए। तो आप ऐसा भी देखें कि भाई इसको आप भी जीरो कंडीशन सेंटेंस को जब भी आप किसी टेस्ट में इसका एमसीक्यूज गिवन होता है तो इसमें जो मेन पॉइंट होती है वो होती है साइंटिफिक ट्रू। तो इस पर बात करते हैं कि भाई साइंटिफिक ट्रू और ये एक होता है कि भाई जनरल ट्रू या फैक्चुअल, ठीक है सर। तो इसमें देखते हैं कि भाई कौन से सेंटेंस इसमें आते हैं। तो एक तो इसमें ये है, मोस्टली हम ये वाटर के लिए यूज करते हैं कि भाई इफ यू हीट वाटर, ये देखें हीट वाटर इट बॉइल्स। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि भाई इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉइल्स, ओके। तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो स्टूडेंट इसमें आप देखें कि भाई ये जो इफ क्लॉज हमने यूज किया हुआ है ये प्रेजेंट में यूज किया हुआ है, ये प्रेजेंट में यूज किया हुआ है कि भाई इफ यू हीट वाटर। ये भी रिजल्ट क्लॉज भी हमने प्रेजेंट में यूज किया हुआ है कि भाई इट बॉइल्स, ओके। तो स्टूडेंट ये तो हो गई भाई इसकी जो अरेंजमेंट। आपने ये देखिए कि इसमें क्लास की अरेंजमेंट हमने कैसे की हुई है। फर्स्ट हमने इफ क्लास को यूज किया हुआ है, फिर हमने रिजल्ट क्लास को यूज किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ये चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। कैसे? आप इसमें जो ये रिजल्ट क्लास है ये आप इफ क्लास की जगह पर ले सकते हैं और इफ क्लास को रिजल्ट क्लास की जगह पर भी ले सकते हैं। अभी ये है कि भाई एक और भी यहाँ पर ये चेंजिंग होगी जब इस टाइप को आप सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि भाई इफ यू हीट वाटर, तो हमने पहले नाउन को यूज किया हुआ है, फिर उसके नाउन के लिए हमने प्रोनाउन को यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन की भी ये रिप्लेसमेंट होगी। तो आप इसको सेंटेंस को कैसा लिखेंगे कि भाई वाटर बॉइल्स, क्या लिखेंगे? इट बॉइल्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? वाटर बॉइल्स। तो आप यहां पर लिखेंगे भाई वाटर बॉइल्स इफ यू हीट इट। अच्छा स्टूडेंट, अभी एक मेरा यहां पर ये क्वेश्चन है, तो मुझे ये बताएं कि भाई जीरो कंडीशनल कैन बी सेंटेंसेस में क्या हम इफ को व्हेन से रिप्लेस कर सकते हैं? कैन वी रिप्लेस? यस, बिल्कुल। तो ये भी पॉइंट है, इसमें याद रखें कि भाई जीरो कंडीशन सेंटेंस में हम इफ को रिप्लेस कर सकते हैं व्हेन के साथ। इट मींस आप इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई व्हेन यू हीट वाटर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि भाई इट बॉइल्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 4 पैटर्न हो गए इसके। या आप इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई वाटर बॉइल्स, ये देखें वाटर बॉइल्स व्हेन यू हीट इट, ठीक है। ये तो हो गई भाई स्ट्रक्चर की बात। और एक और चीज यहां पर आपने ऑब्जर्व की होगी कि भाई अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज पहले यूज कर रहे हैं तो हम भी एक कामा का यूज कर रहे हैं। ये देखें कि भाई अगर हम इफ क्लॉज पहले यूज कर रहे हैं, मींस डिपेंडेंट क्लॉज को पहले यूज कर रहे हैं, तो यहां पर क्या यूज हो रहा है? कामा। देन हम इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज करें। अच्छा, आपने ये कामा का यूज भी पढ़ा होगा। कामा के बाद कभी भी हम कैपिटलाइज नहीं करते, कामा के बाद हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते। पंक्चुएशन में ये आप पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉपर नाम आ जाए तो फिर हम उसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज कभी भी कामा के बाद ये कैपिटलाइज नहीं होता। अच्छा, ये हो गया कि भाई एक डिपेंडेंट क्लास पहले है, फिर इंडिपेंडेंट क्लास है। अगर आपने इंडिपेंडेंट क्लास पहले यूज किया, देन भी डिपेंडेंट क्लास को यूज किया, तो वहां पर कामा की ओमिशन हो जाती है। यहां पर आप कामा का यूज नहीं कर सकते। अगर यहां पर कामा यूज करेंगे ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। अगर मैं इफ से पहले यहां पर कामा लगा दूं, ठीक है, तो ये भी याद रखें, ओके स्टूडेंट। तो कामा का यूज नहीं होगा जब भी आप इंडिपेंडेंट को पहले लेंगे। तो आपने ये पढ़ा कि भाई जो जीरो कंडीशन सेंटेंस है इनमें दोनों की साइड हम भी प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, और इफ क्लास को आप भी व्हेन क्लास से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ की जगह पर आप कंजक्शन व्हेन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक्शन, इसे जीरो क्यों कहते हैं? इस टाइप की एक्शन जितने बार भी आप रिपीट करेंगे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका रिजल्ट यही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यही वजह है कि भाई हम इसको जीरो कंडीशन सेंटेंस कहते हैं। जीरो कंडीशन सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, वो सारे के सारे टेस्ट में साइंटिफिक ट्रू के सेंटेंस आते हैं या फैक्चुअल आते हैं। एक होता है जनरल ट्रुथ, उस पर भी बात होगी कि भाई जनरल ट्रुथ में भी क्या होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे इसमें प्रैक्टिस करते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप इसको कैसे उसकी कन्वर्जन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट, तो अभी एक और भी साइंटिफिक ट्रू यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस, इफ यू प्रेस दिस बटन, या स्विच भी कह सकते हैं, द कंप्यूटर कम्स ऑन। तो ये देखेंगे कि भाई इसमें मोस्टली साइंटिफिक आप लिखेंगे सेंटेंस, इफ यू प्रेस दिस बटन द कंप्यूटर कम्स ऑन। ओके, तो यहां पर ये इसमें भी हमने क्या यूज किया हुआ है, ये प्रेजेंट में यूज किया हुआ है, और आप इसको भी इसकी प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हैं। मींस इसको आप ये रिजल्ट क्लास को ये आप यहां पर यूज कर सकते हैं, और इफ क्लास को भी यहां पर यूज कर सकते हैं। एक तो ये प्लेसमेंट है, और नेक्स्ट ये है कि भाई आप इफ की जगह पर आप व्हेन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट जो भी फैक्चुअल सेंटेंस होते हैं जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। ये देखें क्वेश्चन, अगर मैं यहां पर ऐसा लिखूंगे भाई, इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, तो ये भी आप भी लिख सकते हैं, साइंटिफिक के अलावा ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक फैक्चुअल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप इसमें भी ये यहां पर लगा सकते हैं, व्हेन लगा सकते हैं। और ये देखेंगे भाई यहां पर भी प्रेजेंट हमने यूज किया हुआ है, और यहां पर ये प्रेजेंट यूज किया हुआ है। तो आप ये समझें कि भाई आप इस टाइप के सेंटेंस में जस्ट पहले तो ये समझे कि भाई हम साइंटिफिक यूज करते हैं, जो भी वाटर के साथ या आइस के साथ इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, या आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो भी साइंटिफिक सेंटेंस बनते हैं, तो वो आपके भी फैक्चुअल कंडीशंस में ये दोनों के साथ आप प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। उसके अलावा जो भी आप चीजें जो भी ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आपने ये एक ऑब्जर्वेशन की बात कही कि भाई ये एक ट्रू सेंटेंस है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई ये भी ट्रू है कि भाई व्हेन दी सन गेट्स डाउन इट गेट्स डार्क, ये भी फैक्चुअल है। तो आप इसमें भी आप जो भी प्रेजेंट सिंपल यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन कुछ लिखते हैं कि भाई आप इसकी पैटर्न जो ऑर्डर है उसे चेंज करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट, मींस किसका ऑर्डर चेंज करना है, ये क्लॉजेस का। जैसे हमने यहाँ पर इफ क्लास पहले लिखा हुआ है, फिर हमने यहाँ पर ये क्या यूज किया हुआ है, रिजल्ट क्लास। रिजल्ट क्लास को आपको इफ क्लास की जगह पर लेना है, इफ क्लास को रिजल्ट क्लास की जगह पर लेना है। एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि भाई आप उसकी नाउन में क्या कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रीराइट करें सेंटेंसेस को, रीराइट सेंटेंसेस by changing the order of clauses। तो एक सेंटेंस से आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखें। और कौन से फैक्चुअल सेंटेंस हो सकते हैं, ये देखें। प्लांट्स die if you do not water them, तो ये भी हमने एक फैक्चुअल सेंटेंस बनाया हुआ है। जी स्टूडेंट, तो इस सेंटेंस को आप नेक्स्ट पैटर्न में बताएं। एक तो ये देखें कि भाई ये फैक्चुअल है या नहीं है। तो ये आपने साइंस के सारे स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी आपने बहुत अच्छी पढ़ी है, तो ये देखेंगे भाई प्लांट्स डाई इफ यू डू नॉट वाटर देम। तो इस सेंटेंस को आप कैसे लिखेंगे, इफ यू डू नॉट, तो यहां पर ये देखें, हाँ तो ये इसमें ये देखें कि भाई इफ क्लास को आप पहले यूज करें, तो ये आप यूज करेंगे इफ यू डू नॉट वाटर। तो यहां पर आपको प्लांट्स यूज करना है। क्या यूज करना है, ये देखें कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं, तो इसमें प्लांट्स यूज करना है। ये देखें कि यहां पर देम जो है ना, ये इंडिकेटर है किसका भाई, प्लांट्स के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो इफ यू डू नॉट वाटर प्लांट्स, फिर आप कैसे लिखेंगे भाई, दे डाई, कामा का यूज करेंगे, ये दे डाई, ऐसा यूज कर। तो ये क्लियर है स्टूडेंट्स। हाँ, तो एक सिंपल और भी बना लें। ये देखें, एक दो क्वेश्चन करते हैं। यस स्टूडेंट, एक और यहां पर क्वेश्चन है कि भाई
इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, इसको कैसे करेंगे, इट मेल्ट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, वेरी गुड, आइस मेल्ट्स ऐसा लिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ये देखिए ये भी साइंटिफिक है, तो आप इसको ऐसा लिखेंगे भाई आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट। ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी ये साइंटिफिक सेंटेंसेस हैं, तो उसमें आप जिसमें साइंटिफिक रीजनिंग की बात हो सकती है या फैक्चुअल बन सकते हैं सेंटेंस, तो आप उसमें दोनों में प्रेजेंट क्लॉज लगा सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, ओके। अच्छा स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 3, यहां पर एक और भी ये ट्रू सेंटेंस है, फैक्चुअल है कि भाई इफ वन स्मोक्स वंस हेल्थ डिटेरियोरेट्स, ये भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेक्ट है, वंस हेल्थ डिटेरियोरेट्स। जी स्टूडेंट्स, तो कैसा इसको आप कन्वर्ट करेंगे, यस स्टूडेंट, इफ वन स्मोक्स, तो यहां पर ये भी देखें, अगर ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, तो यहां पर ये एस होना चाहिए, ये भी टेंस का ख्याल रखें। जी स्टूडेंट्स, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सही, वेरी गुड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बिल्कुल, इसको पहले यूज करेंगे कि भाई वंस, सही है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ यू, यस। तो आप इसको ऐसे करेंगे कि भाई वंस हेल्थ डिटेरियोरेट्स, ठीक है, फिर आप इसमें यूज करेंगे इफ वन स्मोक्स। तो जो भी साइंस से रिलेटेड आप यूज करना चाहें, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जीरो कंडीशन में। ऐसे नहीं है कि हर टाइप के क्वेश्चन आप बना लें कि भाई इफ आई गो टू होम आई डू दिस, तो ये आपकी हैबिट है। तो आप ये याद रखें, जीरो कंडीशन सेंटेंस में जस्ट साइंटिफिक सेंटेंस होते हैं किसी भी एमसीक्यू टेस्ट में, तो वो आप विद रीजन आप उसको देखेंगे। ठीक है, हमें कैसे पता कि चले कि भाई एक में प्रेजेंट लगा हुआ है, दूसरे में भी प्रेजेंट लगेगा, उस बंदे की हैबिट है, हमें कैसे पता चले। ठीक है, तो इस टाइप का नहीं होगा, आपके साइंटिफिक ट्रू सेंटेंस के याद रखें, जो फैक्चुअल सेंटेंस है वो ही आपके जीरो कंडीशन में आ सकते हैं टेस्ट में, ये याद रखें। हर सेंटेंस में ऐसा ना सोचेंगे भाई मैं इसमें सेंटेंस में प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट मिला लूं कि भाई ये तो मेरा जीरो कंडीशन सेंटेंस बन गया, ऐसा नहीं है। जिस सेंटेंस में आप ऐसा देखें कुछ ना कुछ साइंस है, मींस वो ट्रू है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो ट्रू है, तो उसको आप जितने बार भी रिपीट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट वो रहेगा वो सेम रहेगा। तो इस टाइप को आप भी आप जीरो कंडीशन सेंटेंस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट कनेक्ट कर सकते हैं, ये याद रखें। ठीक है, अभी एक और लिखें यहां पर कि भाई ये देखें कि भाई यू लॉस्ट वेट, ये देखें इफ यू डू नॉट ईट एट ऑल, ये मैंने थोड़ा ज्यादा लिख लिया, ईट एट ऑल। ठीक है, यू लॉस्ट वेट इफ यू डू नॉट ईट एट ऑल। ठीक है स्टूडेंट, तो इस सेंटेंस को आप कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो इफ यू डू नॉट ईट एट ऑल है, तो ये आप हाँ, तो ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये देखें इफ यू डू नॉट ईट एट ऑल, ठीक है भाई, यू लॉस वेट। ठीक है स्टूडेंट, एक तो ये याद रखेंगे भाई जीरो कंडीशन सेंटेंस इसमें होते हैं, हाँ इसमें अब कामा का यूज करेंगे कि भाई एट ऑल के बाद, ओके।
जब देखेंगे भाई नेक्स्ट क्लास यहां से स्टार्ट है। ओके, तो स्टूडेंट एक तो आप ये याद रखें कि भाई जीरो कंडीशनल सेंटेंस हम यूज करते हैं या किसी टेस्ट में हो सकता है, वो साइंस से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, और भी आप ऐसा बना सकते हैं कि भाई किसी भी पर्सन में कोई भी परमानेंट सिचुएशन है, परमानेंट हैबिट है, ये परमानेंट रूटीन है, तो भी आप यूज कर सकते हैं। किसी भी पर्सन की एक परमानेंट हैबिट हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस टाइप का कोई टेस्ट में तो नहीं हो सकता, बट आप इसमें अगर टेस्ट में होगा तो उसमें एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का होना लाजमी है। अभी देखें कैसे हमें इस टाइप का सेंटेंस बना सकते हैं, ये देखें। तो परमानेंट सिचुएशन के लिए आप कैसा यूज कर सकते हैं, यहां पर मैं यहां पर थोड़ा लिख भी लो, परमानेंट सिचुएशन। तो परमानेंट सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है, किसी बंदे की एक परमानेंट सिचुएशन है या ये हैबिट है, तो उसमें भी प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट लग सकता है। एक सेंटेंस यहां पर बना दे कि भाई इफ डेनियल हैज एनी मनी ही स्पेंड्स इट, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए मैंने एक कोई साइंटिफिक कोई सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, एक जनरल सा सेंटेंस लिया हुआ है कि भाई इफ डेनियल हैज एनी मनी ही स्पेंड्स इट, ठीक है। तो ये यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिख लिया, ये परमानेंट सिचुएशन का लिख लिया। तो ये तब हो सकता है, ये एक्यूरेट तब हो सकता है जब ये हम यहां पर मैं लगा लूं कि भाई ही ऑलवेज, तो ये अभी परमानेंट हो गया। ये यहां पर ये क्लियर हो गया कि भाई ठीक है, एक पर्सन की ये रूटीन हो गई, हैबिट हो गई। तो अभी इस टाइप के सेंटेंस में हाँ आप कहेंगे भाई प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट लग सकता है, क्योंकि ये वर्ड ऑलवेज जो है ना यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि भाई दैट इज द परमानेंट व्हाट वी से अबाउट सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन और हैबिट ऑफ दैट पर्सन। तो यहां पर ये ऑलवेज लगाने से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसे जनरल सेंटेंस में ऐसा ना बनाए कि भाई हाँ आपकी हैबिट हो सकती है कि भाई इफ आई गो टू होम आई स्टार्ट रीडिंग, आई स्टार्ट स्टडिंग, तो ये ऐसा भी आप करते होंगे, जैसे यहाँ से एकेडमी से जाते होंगे सारा दिन पढ़ते होंगे, वो तो आपका रिजल्ट बताता है, ठीक है। तो आप इसमें आप इस सेंटेंस को यस स्टूडेंट, तो यही नहीं यहाँ पर ये देखें कि भाई ये प्रेजेंट है, तो यहां पर भी ये हमने प्रेजेंट लिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो दोनों हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, प्रेजेंट यूज किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप के सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं। अगर एक और सेंटेंस बनाए जाना चाहेंगे भाई इफ हर पेरेंट्स गिव हर परमिशन शी गोज आउट, ये भी एक परमानेंट सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी परमानेंट सिचुएशन के लिए भी प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट हो सकता है। पर एक पॉइंट याद रखें कि भाई इस सेंटेंस में जीरो कंडीशन में जब भी सेंटेंस होते हैं तो वो साइंटिफिक के साथ होते हैं। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट यूज कर सकते हैं जब आप उसमें रूटीन की बात करें, सही है स्टूडेंट। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, 2 नोट पॉइंट इसके लिख लें, तो ये जीरो कंडीशन क्लियर है। इतना याद रखें कि भाई साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है। राजीव she goes out, she always नहीं चाहिए, ठीक है, देखो यूज किया, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ टेक अ फोटो। जी जी साहिल, ये लास्ट 2 सेंटेंस ये भी जीरो कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं जब किसी भी पर्सन की आप परमानेंट सिचुएशन बताते हैं, परमानेंट हैबिट बताते हैं, ठीक है, परमानेंट रूटीन को बताते हैं, तो ये हो सकता है। हाँ हाँ, तो ये यहाँ पर ये ऑलवेज न दें तो ये अंडरस्टूड है कि भाई ये यहाँ पर आप ऑलवेज की बात कर रहे हैं। कहीं पर कहीं भी ऐसे बुक में आप पढ़ लें जहां पर ये ऑलवेज वगैरह ना हो, तो आप ये अंडरस्टूड कर लें कि भाई ये जो एक्शन होगी वो रिपीटेड होगी, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। जितने बार भी ये एक्शन रिपीट होगी उसका रिजल्ट यही रहेगा, तो वहां पर ऑलवेज अंडरस्टूड है, ठीक है। हाँ अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि भाई एक तो आपने ये पढ़ा कि भाई इसमें जो है ना फैक्चुअल हम बात करते हैं, साइंटिफिक ट्रू की बात करते हैं, और मैंने लास्ट में एक पॉइंट आपको बताया था, ये बताया था कि भाई आप ये नोट कर लें, इन जीरो कंडीशनल सेंटेंस ये नोट कर लें, इन जीरो कंडीशनल सेंटेंस
conjunction if can be replaced by when. तो इट मीन्स आप if की जगह पर when का यूज कर सकते हैं और when की जगह पर if का यूज कर सकते हैं। और ये पॉइंट भी और भी याद रखें, जीरो कंडीशन सेंटेंस को हम इंपरेटिव के साथ भी ऐड कर सकते हैं। मींस किसी भी जीरो कंडीशन में क्लास के साथ कि भाई आप ऐसा लिखेंगे, भाई जीरो कंडीशनल सेंटेंस, ये भी एक पॉइंट ऐड कर लें, जीरो कंडीशनल सेंटेंस कैन बी यूज्ड विद imperative। imperative के साथ यूज कर सकते हैं। जीरो कंडीशन सेंटेंस कैन बी यूज्ड विद imperative टू इंडिकेट इंस्ट्रक्शन। तो ये पॉइंट ये है कि भाई जीरो कंडीशन सेंटेंस में आप इफ क्लॉज जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट सिंपल में है, तो इसके साथ आप इंपरेटिव सेंटेंस लगा सकते हैं। अभी इंपरेटिव में तो आपको पता है कि भाई इंपरेटिव में क्या क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है और प्रोहिबिशन होता है, एडवाइस होता है। तो इस टाइप के सेंटेंस भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी जीरो कंडीशन सेंटेंस होते हैं। ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, ये भी आप यूज कर सकते हैं कि भाई इफ नहीं ऑपरेटिव, इफ एनीवन annoys you, do not, ये देखें, do not agitate या do not irritate। तो ये do not agitate ये क्या है, इंपरेटिव हमने सेंटेंस लिखा, ये प्रेजेंट में। एक और सेंटेंस यहां पर लिख देंगे भाई, इफ यू want to see me call, ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस इंपरेटिव में यहां पर यूज कर रहा हूं, कॉल बिफोर 7:30। तो ये देखें, इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट आस्क। तो यहां पर ये देखें, तो एक पॉइंट याद रखें, ये कभी भी टाइप 2 में या टाइप 3 में कभी भी यूज नहीं होता इंपरेटिव सेंटेंस। किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में जस्ट ये जीरो में यूज होता है, टाइप 2 में या टाइप 3 में यूज नहीं होता। आप ये कर सकते हैं कि भाई प्रेजेंट, अगर इफ क्लास प्रेजेंट में हो तो रिजल्ट क्लास में आप एक इंपरेटिव सेंटेंस भी लगा सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट ये सुन लें कि भाई जैसे आप यहां पर ये आप इसकी प्लेसमेंट कन्वर्ट करते हैं, जैसे पहले आपने पढ़ा है, तो ये भी इसकी जो प्लेसमेंट है ये भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डू नॉट एजिटेट इफ एनीवन annoys you, तो ये ऐसे आप लिख सकते हैं। या इफ यू वांट टू सी मी कॉल मी बिफोर 7:30, तो ये आप पहले भी लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो अभी कोई कुछ पॉइंट्स आपको जो पूछना हो इसके बारे में जल्दी से मुझे बताएं। जी स्टूडेंट्स।